और तैयारी हो गई है एक और नए सफ़र पे जाने की, यानी शहरों की तरफ निकलने की। ये तीनों शर्ट जो हैं ये तीनों ही मुझे ले जानी है। सगाई की शॉपिंग करनी है और साथ साथ में शादी भी है चाचा जी की। और फिलहाल सुबह से ही मेरे को चिढ़ा रही है। कौन से चाचा जी है वो आपको आगे पता चलेगा, मज़ा आने वाला है। बट ये वाली शर्ट देखो, ये जल गई यहाँ से। शाम के दोस्तों ठीक 5 बजे का समय, सूर्यास्त भी बस होने वाला है। सूर्यदेव ठीक यहाँ पे है, पर मौसम जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए आसमान में आपको काले बादल दिखाई देंगे। और ठीक उसी के नीचे अपना गांव भी यहाँ से कवर हो रहा है दोस्तों। तो ये है अपना ख्वाल। फिलहाल मैं और सुमित भाई जो हैं आ गए हैं रोड साइड घूमते घूमते। सुमित भाई भी फिलहाल पत्थर फेंक रहे हैं नीचे, क्योंकि एक बल्द है वो कर रहा है अन्याड़, उसने पलकुड़ खा ली किसी की। गांव के ही नीचे ये वाली दोस्तों सारी खुली हुई है, और इसी सारी में देखो सभी गांव वाले को जो बैल हैं गाय हैं वो चरने आ रखे हैं। अब सभी को घर ले जाने की बारी आ चुकी है, यानी टाइम आ गया है। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा करके सब अपने अपने गोरों को जो है गौशालाओं की तरफ ले जा रहे हैं। फिलहाल इस साइड पे हम अपने बैल को ही देखने आ गए थे, वो भी है नीचे साइड ही। आप खुद ही चले जाएंगे वैसे तो घर। चलिए यहीं से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सौली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है दोस्तों। बादल लगे हुए हैं आसमान में, बारिश वाले चांस फुल हो रखे हैं। मौसम विभाग ने भी बारिश बता रखी है दोस्तों, पर देखते हैं होती है कि नहीं, क्योंकि कल तो भयंकर ही बारिश बता रखी है। यहाँ से ऊपर जंगल की साइड कहीं पे दोस्तों काखड़ है इस साइड को, और यहाँ से देखो क्या भयानक तरीके से बाँस रहा है वो देखो। हाँ अभी जस्ट आवाज़ आई, ये देखो भाई साहब इधर साइड कहीं पे ही है। बाकी इधर से वो बाँस रहा है और उधर से कुत्ता भौंक रहा है उस पर, और वो भी ठीक कदलों गाँव से। उसकी आवाज़ भी हल्की हल्की यहाँ तक पहुँच रही है। सुमित पूछ रहा है दोस्तों, बोल तुम नया बैल ले आए काला वाला। ये तोते देखो रे, तोते मैं कितने टाइम बाद देख रहा हूँ यहाँ। ये देखो सारे उड़ गए, ये हमारे ऊपर ही आ गए कबूतर। डिप्रेशन सुमित बोल रहा है दोस्तों बोले कि हमने बोल वहाँ 3 कबूतर भी पाल रखे हैं। बोल मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि तोते हमें बहुत टाइम बाद दिखे, बट चलो ये बात तो बाद में। बट सुमित बोल रहा है बोल तुम नया बैल ले आए क्या काला वाला। बोले लाल वाला कहाँ गया, लाल वाला भी चला गया बेचारा। जनू गया है कोले। हाँ डरे क्या करे, मिलो बिलोग नहीं देखा यार शायद। तब तो मिल वाले यार परसी तुम हेलने लगा ना चापा रख। हाँ और क्या बोलते मिल वाले यार परसी तो लाल लाल बोलते चाहे काल का गोटाई। पेंट कितनी क्या आलू ने। तब तो पूछ समझ तुम आलू मिल के समझ तुम आलू बेचे आलू मैं समूह हेला पर नहीं जाऊँ जाए। हाँ मैं समझ तुम बेचे आलू। अल्मोड़ा की गंगा छोरी तो बली रूप की बना हो, अल्मोड़ा की गंगा छोरी तो बली रूप की बना हो, रूप तेरी देख। सुमित भाई के लिए भी कमेंट आया था, बोल सुमित भाई क्या जॉब करते हैं। तो सुमित भाई क्या जॉब करते हो तुम बता दो यार। मैं आए हाँ क्या बता बाणा मुझे आदमी आए बाणा मुझे बांडा भांडा को वाला डिगचा या प्लेट। ना मैं वो मुझे यार ये तो बड़ा बड़ा पतला भी तो बोल डिगचा। डिगचा तो बड़ा बड़ा पतला जो मैं कम से कम 70-80 आदमियों को खाना बना तो बड़ परेसर जा। हाँ ये तो बड़ परेसर वह तो दोनों में हालत खराब हो जाए। तो आपको भी दोस्तों अगर शादी का कांटेक्ट देना हो ना, बर्तन बुर्तन प्लेट धोने का, तो सुमित भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। संपर्क कर देना, एक्सपीरियंस हो गया बांटा धोने का। मजाक कर रहा है दोस्तों। जॉब करता है सुमित भाई, होटल में ही करता है और किचन में काम करता है। मतलब वो भी कहाँ, दुगड्डा में। ज़्यादा दूर भी नहीं है, दुगड्डा में है। ये अपना कोटदार वाला दुगड्डा। क्यों? यस। तल्ली एरिया में भी अब लोग बहुत कम रह गए हैं दोस्तों, और जो रह गए हैं ना वो देखो यहाँ पे हैं ताऊ लोग, और वो अभी मिनी खेत में बुआई कर रहे हैं, यानी कुछ बीज उज होगा उसको बो रहे हैं। बाकी तल्ली एरिया के ही नीचे देखो कितने सारे खेत हैं। अगर मतलब वो लोग खेती करते तो वो कर सकते थे आराम से ना, क्योंकि सामने वाले खेत हैं जो भी है। बट अब लोग नहीं है दोस्तों, सबने प्लान कर दिया है, तो कौन करेगा ना। दो चार है वो भी क्यों करे, क्योंकि इतने तो कर नहीं पाएंगे, तो मिनी खेती करते हैं मतलब। तो देखो नीचे की तरफ सब बंजर हो गए हैं, देखो ये सारे बंजर हैं सब नीचे की तरफ। दिन बिसरे जांदा छोरी नि बिसरे
रैंदी तेरी याद। ये है नीचे अपनी दोस्तों रिवर यानी पूर्वी नयार, और अब जल स्तर इसका बहुत कम हो गया है। पहले खूब सारा पानी हुआ करता था, और हमने जो तैरना वगैरह सीखा ना वो यहाँ पे सीखा। इसको बोलते हैं दोस्तों उदमेरू। और अपने गांव के जितने भी लोग होंगे ना, अपने गांव के तल्ले उरली के दलमोटा के, सब ने लगभग यहीं पे सीखा है। मतलब हमने सीखा तो चैली में, क्योंकि सबसे पहले जब छोटा रहता है ना आदमी तो यहाँ पे नहाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम पानी रहता था। तो यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग शुरू होती थी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलता था यहाँ पे, जो इस वाले पत्थर से आर पार कर देता था, यानी इस पत्थर से कूदना था, और जो यहाँ पार निकल जाए उसने मतलब तैरना सीख लिया। उसके बाद जाते थे दोस्तों भौरी डंडी में। भौरी डंडी यहाँ पे है, इस पहाड़ी के चक्कर में नहीं दिख रही, वो बहुत ही गहरी है मतलब। तो जिसने वहाँ ना लिया वो तो प्रो बन जाता था। तो ऐसी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं दोस्तों बचपन की नदी से, बहुत जाया करते थे। और जब नदी जाते थे तो उस टाइम पे कोई भी एक दूसरे को बुलाता था ना, जैसे दोस्तों में बुलाना होता है कि भाई चल नदी, तो कोई ऐसे नहीं बोलता था चल नदी या चल गदन। इशारे किए जाते थे, वो भी कैसे, ऐसे ऐसे करके, दूर से ही ऐसे ऐसे करना था उंगलियों से। और जो भाई लोगों को पता होगा वो रिलेट कर रहे होंगे, ये वाला इशारा बस इसका मतलब होता है कैची टाइप का, मतलब तैरना, चल नदी। और अरुण भी आ गया है घर। हेलो अरुण भाई, पहुंच गए जी? कैसा रहा था सफ़र? बढ़िया। अरुण की फ़ोटो देख रहा था मैं लगातार, कभी गर्जिया कभी कहीं है घूमने डेली। चश्मे कहाँ से लाए तुम इतने यार? हर फोटो में अलग चश्मे चेंज हो रहे थे तुम्हारे। अच्छा अच्छा तभी नया नया पहन लुट जाए। हाँ यार सही बात है, क्योंकि चश्मा तो एक आँख की शक्ल से बड़ा है। नहीं अच्छे लग रहे थे, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। दांत क्यों कीट रहा है? मारेगा क्या? भालू लागुदु भानुली तेरो माटो माटो हिटणो रे भल लागुदु भालू लागुदु भानुली। अभी हम घूमते घूमते दोस्तों चंदोली साइड में पहुंच गए हैं, और बस अंधेरा भी होने वाला है। और अंधेरा कुछ ज़्यादा ही ना बादलों के कारण भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बादल भी जो है बिल्कुल काले काले लगे हुए हैं, तो इसी कारण जो है अंधेरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये है सामने आपका चंदोली गाँव, और इस तरफ को हो गया दोस्तों किरगोली वगैरह, जो कि यहाँ से कवर तो नहीं हो रहा, यहाँ पे है किरगोली। और यहीं से जो है रास्ता जाता है माँ कालिंका किले, तो इस साइड ही वो ढैया हो गई। बाकी नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे है दोस्तों पुल, और इसी पुल को होते हुए जो है हम पहले बिरोखाल जाया करते थे, क्योंकि ये कच्चा वाला रास्ता था। अब ये रास्ता पूरा टूट गया है, क्योंकि रोड बनी, रोड का पूरा मलबा जा रखा है, तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं रास्ते। यहाँ पे मंदिर भी था पीर बाबा का, वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था, बट अब उसको थोड़ा बहुत रिनोवेट कर दिया है। माची पानी से जो तेरो मेरो हो बिना तेरा नहीं रहेंदो। अब आश्रम बड़ों पे कह रहे हो, अब पूरा में तो छाए। हाँ यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ ऊपर भाग्यो। जंगली जानवर इतना बढ़ गए हैं ना दोस्तों कि क्या बताएं। अभी जस्ट यहाँ से ना 2 सुअर दौड़े हैं अभी जस्ट। अब हम यहाँ पे रुक गए क्योंकि ऊपर से वो पत्थर फेंक सकते हैं, और पहाड़ पूरा नंगा है, तो वो पत्थर सीधा हमारे ऊपर ही गिरेंगे। तो अब जाके थोड़ा सा रुके हुए हैं। ऊपर चल गयो। हाँ यहाँ से भागे अभी जस्ट इस वाले कुलाओं के पेड़ से। चाचा राम राम, बढ़िया बढ़िया। बस जरा घूमने गए थे, चाय चुई पी जाओ। बुखार की दे दे काल नहीं जाओ देर में आप खंडे में तो आप खंडे अब मैं तभी मुबारक में कराएगा ना शहर गया। दिखे नहीं। इन दोनों को मैं चाय ऑफर कर रहा हूँ कि चाय पी लो चाय पी लो। ये क्या बोल रहे हैं, बल गर्मी हो रही है बल। चल और उनको तो गर्मी हो ही रही है क्योंकि जैकेट पहन रखी है उसने। सुमित भाई को क्यों हो रही है? सुमित भाई तुम्हें क्यों हो रही है? तो ठंड लग रही तभी तो मुझे चाय पियाओ। मम्मी चाय चुई पिला दो यार, मुझे तो पिला ही दो, इनको नहीं पीनी तो मुझे तो पिला दो। गोल चल गया। झूठी दुबाल है। चाय भी पी ली है दोस्तों और तैयारी हो गई है एक और नए सफर पे जाने की, यानी शहरों की तरफ निकलने की। फिलहाल इन शर्टों पे भी प्रेस करनी है दोस्तों, ये बिल्कुल गुंडेल रखी है और ये तीनों शर्ट जो है ये तीनों ही मुझे ले जानी है, इसीलिए इन तीनों को चमकाना पड़ेगा। वो आरब सिंह ये क्या खा रहा है? पिज्जा। पिज्जा? कौन सा पिज्जा है जरा दिखाना। छोटा पिज्जा। अच्छा किसने बनाया ये पिज्जा? मैंने। खुद बना दिया? अरे वाह, क्या क्या डाला इसमें? नमक चीनी और
टमाटर भी और समोसे भी डाल दिए और चिल्ली पोटैटो। भाई साहब ये कहाँ से रेसिपी किसने सिखाई है? अभी सीख लिया। वाह जी वाह, देख रहे हो तुम इस चालाक लौंडे को। रोटी है दोस्तों ये आटे की, इसने छोटे गुंदगी बनाई और उसको तवे में रखा और बोल रहा है पिज्जा बना दिया है। भाई खतरनाक है यार तू तो है। और आज तो चुटिया बना रखी है 2 है। वाह। बारिश दोस्तों कल हुई और ठंडा इसको आज लग रहा है। क्या बोल रहा है बोले यार ठंडा सा लग रहा है, और फिर भी देखो टी शर्ट में घूम रहा है। अगर तुझे ठंडा लग रहा है तो स्वेटर भी तो पहन सकता है। तो मैंने तो पहन ही रखी है ना भाई। चल एक काम कर दे, थोड़ा प्रेस व्रेस कर दे। भाई में जले जुले दिन प्रेस वगैरह ही कर रहा था दोस्तों। ये दोनों शर्ट तो हो गई है देखो मस्त प्रेस, बट ये वाली शर्ट देखो ये जल गई यहाँ से, क्योंकि ये शायद प्रेस करने वाली है ही नहीं और मुझे पता नहीं था। मैंने इस पर बस हल्का लगाया और ये देखो सीधा जल गई। इसके अंदर फोम है, ये प्रेस करने वाली शर्ट है ही नहीं, चेक वाली शर्ट है ना। और मेरे को ध्यान नहीं था कि ये प्रेस करने वाली नहीं है, ये मेरे को पता ही नहीं था। मतलब बढ़िया शर्ट थी यार, बहुत मस्त लगती थी। नई शर्ट थी बिल्कुल नई, 1-2 बार पहन रखी है मैंने। हो गया पैसा बर्बाद, शर्ट बर्बाद। पैसा तो छोड़ो यार, शर्ट थी बढ़िया। अरे यार नुकसान तो मेरा हो ही गया है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, बाकी पहाड़ी किचन में आ गए हैं और यहाँ देखो 2-2 चूल्हे एक साथ कर रखे हैं। क्या हुआ भैया, ये काम क्यों करे तुमने? मैंने प्रेस से वहाँ अपनी शर्ट जला दी, माँ कसम। अरे वो वाली शर्ट ऐसी थी, वो चेक वाली थी, वो प्रेस करने के लिए नहीं होती। वो शर्ट प्रेस करने के लिए नहीं होती, उस पर प्रेस नहीं होती। अब मुझे पता, मुझे ध्यान ही नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैंने जर्रा रखा, जर्रा उतने में ठक उसके अंदर फॉर्म था। वो प्रेस वाली शर्ट नहीं थी। मुझे समझ आनी नहीं प्रेस करना। जिस हिसाब से दोस्तों बारिश बता रखी है ना, उस हिसाब से बारिश होने भी लग गई। और कल तो भयंकर ही बता रखी है, कल दिल्ली भी निकलना है और ऐसी बारिश रही तो फिर तो कैसे ही जाना होगा, मुश्किल हो जाएगा फिर। लगभग दोस्तों 10 बजने वाले हैं और आज बारिश ना रुकने का नाम ले ही नहीं रही भाई। 5:30 बजे से ये लगी हुई है तो लगी हुई है और अब तो काफ़ी तेज़ हो गई है। बीच बीच में तो स्लो हो रही थी बट अब बहुत तेज़ हो गई है। एक बात तो है दोस्तों, जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन सब ऐसे उठते हैं। 10 बज गए ये अब उठ रहा है, इसको पता है आज ना माँ बोलेगी। अच्छा फ़ोन चलाने जाए तब बहरनी है। अच्छा पता है उसको आज माँ भी कुछ नहीं बोलेगी, पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे। और एक तो अभी सो ही रखी है, एक तो अभी उठी भी नहीं। 10:30 होने वाले हैं। ये देखो टाइम दोस्तों, और ये देखो। गुड नाइट जी, गुड नाइट। सो जाओ आप, हाँ सीधा सो, कोई बात नहीं सर लगी हो आज। हाँ कोई बात नहीं, रजे ले सी बाय। मेरी माँ भी लग गई है दोस्तों सिलाई पे, और फिलहाल सुबह से ही मेरे को चिढ़ा रही है जिस टाइम से मैं उठा। बल तू तो बल रामनगर पहुंच गया कि कोटद्वार पहुंच गया बल? है क्या बोल रहा था? 6 नहीं बोला मैंने, 5 बोला। है अरे यार मेरी माँ तो बिजी हो रखी है शायद यार, भंडे ही बिजी हो रखी है। बिजी हो रखी है क्या? तो जोड़ लो डिगड़ा बैठ जाई। मेरी माँ के पास सूट बहुत ज्यादा है दोस्तों यार, क्या बोले हैं, है ना? सूट बहुत ज्यादा नहीं थे, तुम काम नहीं करता, मैं और काम कर देता, अब मैं तो और काम करन पड़ो। अरे अभी अच्छा नहीं, तुम ये नीचे के बार का लगे वो गोल का घास ही दियोड़ा। अरे ये भी मिले जा। अरे ये तेल भुला दी तब उठनी बेइज्जती थोड़ी तब। मेरी माँ जब हमारी बेइज्जती करती है तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। तो माँ वही बोल रही है, बल जैसे बल मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ बल। एक बात बताओ चलो, ये किसने दिया तुम्हें, ये नजर बट्टू किसने दिया? नजर रख के? हाँ अरे यार पूरी था मम्मी लगा दिया। अच्छा तो क्या कम की तरह ये नजर बट्टू होता है, इससे नजर नहीं लगती जिसको भी पहनता है। हाँ नजर नहीं लगी, तुम नहीं पर नजर नहीं लगा।
अभी आदमी पर नजर लगी थे हैं ये तो लगे आय दरे मला नजर बटुल भी काम नहीं का ना बेकार तुम नकल सब चीज नकल पापा जी आपने अपने दिल पे हाथ क्यों लगा रखा है? जसप्रीत बुमराह पे छक्का मार जसप्रीत बुमराह मार रहा है छक्का। जसप्रीत बुमराह पे छक्का पड़ रहे हैं मैंने अच्छा उसमें तो पड़ ही रहे थे कल उनकी तो कुटान हुई। सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई है दोस्तों कि आज हमने दिल्ली जाना था और सौरभ भाई ने हमारे चक्कर में कर दी छुट्टी। मैंने सौरभ को कल बोला कि हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसने कहा ठीक है भाई मैं छुट्टी ले लूँगा, उसने छुट्टी कर दी है और हम जा ही नहीं पाए। अब जाते भी कैसे दोस्तों, क्योंकि बारिश इतनी खतरनाक आ रही है। आगे दिल्ली जाने का जो रीज़न है दोस्तों वो वही है कि सगाई की शॉपिंग करनी है और साथ साथ में शादी भी है चाचा जी की। अब कौन से चाचा जी है वो आपको आगे पता चलेगा, मज़ा आने वाला है। कुवैत की जो चादर है दोस्तों वो भी लग गई है चारों तरफ और ऊपर से अलग बारिश हो रही है और आरब सिंह नीचे अलग बारिश कर रहा है वहाँ पे, उसने भी कर दी वहाँ तगड़ी बारिश। हाँ यार उसने वहाँ बारिश तगड़ी मचा दी। अब बारिश में भी दोस्तों वीडियो क्या ही बनानी होती है ना, बारिश में वीडियो बनती भी नहीं है। अब कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या दिखाना है, कुछ समझ आता नहीं है। तो चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। बारिश रुकती है तो आपके लिए फिर वहाँ से एक नया शानदार ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।